रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे जैव विकास, तो उसका आज नेक्स्ट टॉपिक है अनुवांशिकी। चलिए आज इस अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ा जाए। इससे पहले थोड़ा सा जैव विकास का रिवीजन कर लिया जाए। जैव विकास से संबंधित सर्वप्रथम नियम किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था? लेमार्क तथा डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक, इसके अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग वैसा अंग जो पहले काम में आता था, यानी कि हमारे यूज में होता था, लेकिन वर्तमान में उसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। बहुत कम होने के चलते उसका आकार घट रहा है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक, जैसे कि पंछियों से विकास, पंछियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से। पंछियों का विकास सरीसृपों से। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था? द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। स्थलचर जीवों का विकास किससे हुआ है? तो स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य से हुआ है। ठीक, चलिए आज अनुवांशिकी टॉपिक शुरू किया जाए। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इससे संबंधित अध्ययन को अनुवांशिकता के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था, जो ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे। ठीक, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक, लेकिन अनुवांशिकता वर्ड किसने दिया था? तो वाटसन के द्वारा दिया गया था। डब्ल्यू वाटसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जीन शब्द किन के द्वारा दिया गया था? जोहानसन के द्वारा दिया गया था। वाटसन ने जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि जेनेटिक शब्द का प्रयोग कब किए थे? तो 1905 में। जबकि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। ठीक, अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किए थे? मटर के प्रयोग किए थे। ठीक, तो मेंडल के द्वारा दो रूप दिया गया था, एक संकरीय क्रॉस तथा एक द्विसंकरीय क्रॉस दिया गया था। एक संकरीय क्रॉस में मेंडल के द्वारा दो लंबा तथा दो बौना पौधा लिया गया, जिससे क्या निर्माण हुआ? क्रॉस कराने पर एक लंबा एक बौना पौधा का निर्माण हुआ। ठीक, एक संकरीय क्रॉस का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है? यानी कि जीनोटाइप का रेशियो 3:1 होता है, जबकि फिनोटाइप का अनुपात होता है 3:1। फिनोटाइप का रेशियो कितना होता है? 3:1, जबकि जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1। ठीक, द्विसंकरीय क्रॉस के लिए मेंडल के द्वारा गोल तथा पीला बीज का प्रयोग तथा हरा एवं झुर्रीदार बीज का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो इसके द्वारा क्या निर्माण हुआ? तो यानी कि गोल तथा पीला के द्वारा दो लिया गया था राउंड, ठीक, रेड दो पौधा का लिया गया था, बीज लिया गया था, जिससे झुर्रीदार तथा हरा निर्माण कराने के लिए। तो इससे निर्माण क्या हुआ? तो एक रेड हुआ, यानी कि दो छोटा तथा दो बड़ा पौधा का निर्माण हुआ। ठीक, यानी कि जीनोटाइप क्या होगा? द्विसंकरीय क्रॉस का जीनोटाइप का रेशियो कितना होता है? तो 1:2:1 क्यों? F2 पीढ़ी में द्विसंकरीय क्रॉस का होता है 1:2:1। ठीक, जबकि फिनोटाइप कितना होता है? 9:3:1 होता है। ठीक, मेंडल जब क्रॉस करवा रहे थे तो इससे संबंधित 3 नियम दिए थे। सबसे पहला कौन? तो प्रभाविता का नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिद्धांत दिए थे। दूसरा पृथक्करण का सिद्धांत, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सिद्धांत दिए थे। एक स्वतंत्र अवयवों का नियम दिए थे। ठीक, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन के द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। कब? तो 1909 ईस्वी में। ठीक, लेकिन जेनेटिक शब्द के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन के द्वारा किया गया था। कब? 1905 ईस्वी। ठीक,
अच्छा, ये जीनोटाइप हैं तथा फिनोटाइप हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जीनोटाइप किसे कहा जाता है? जीवधारियों का लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे जीनोटाइप, फिनोटाइप कहा जाता है। जबकि जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीवधारियों में जो अनुवांशिक संगठन के द्वारा जो संगठन का जो प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिक को जो लक्षण दिखाई देता है उसे जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक। लिग इसके बाद कुछ जीव हैं जो जिसमें गुणसूत्र की संख्या दिए गए हैं, उसको थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे कि एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज मक्का 20, टमाटर 24, मेढक 26, नींबू 18, 36 दोनों होता है, बिल्ली चूहा 40 और 42 दोनों होता है, गेहूँ 42, खरगोश 44 होता है, मनुष्य में 46 होता है, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता 78, कबूतर 80, टेरिडोफाइटा 1300 से 1600। लिंग संलग्नता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो मुर्गन के द्वारा दिया गया था, 1910 ईस्वी में दिया गया था। और लिंग संलग्नता संबंधित कुछ बीमारी हैं, ठीक, जैसे कि रंग वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस, ये सब जो रोग हैं वो लिंग संलग्नता संबंधित रोग हैं। ठीक। इसके बाद अनुवांशिकी, यानी कि गुणसूत्र का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? गुणसूत्र का नामकरण वॉल्टेयर के द्वारा 1888 ईस्वी में दिया गया था। ठीक। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ठीक। और जीन में ही गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक। गुणसूत्र के जो बाहर जीन पाया जाता है, गुणसूत्र के बाहर जीन पाया जाता है, यदि कोशिका द्रव में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा जीन। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में स्थित होता है तो उसे प्लाज्मा जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक। जीन के आधुनिक विचारधारा किन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? एस बेंजर के द्वारा दिया गया था। कब? तो 1956 ईस्वी में। जीन का इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। जीन का इकाई सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तन का इकाई न्यूट्रॉन है। जबकि पुनः संयोजन का इकाई रिकॉन है। मानव में अमीनो अम्ल की संख्या कितना पाई जाती है? 20 पाया जाता है। ठीक। एंजाइम की खोज किन के द्वारा किया गया था? कार्ल बर्ग के द्वारा दिया गया था। कब? 1962 ईस्वी में। जिन डीएनए संश्लेषण में बहुत मदद मिला इसे। चलो, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, मनुष्यों में गुण की संख्या, क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 को होता है, यानी कि 22 + 1 या 22 + y। ठीक। चलो, इसके बाद प्रखनली शिशु के बारे में, यानी कि प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? प्रखनली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, यानी कि शिशु का जो लिंग निर्धारण है उसके पितृत्व का सत्यापन करना होता है, तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है।